I have been in consistent touch with the education sector of Pakistan and generally around the world through whatever has been written ट्विटर्स पे और जो अच्छे लोग जिन्होंने लिखा काम किया उनके हवाले से जो चीज़ सामने आती है वो ये कि पेरेंट्स और टीचर्स अगरचे इनका मकसद अगर आप ओवरऑल देखें तो बिल्कुल एक काम कर रहे हैं कि वो बच्चों के अंदर जो भी क्वालिटीज़ अच्छी होनी चाहिए उसकी डेवलपमेंट का काम डायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक एक दूसरे के हवाले से बड़े इंटेगनिस्टिक हैं। आप अगर पेरेंट्स से बात करें तो उनको शिकायत सारी की सारी जो है वो टीचर्स से है कि ये ठीक काम नहीं कर रहे, और अगर टीचर्स से बात करें तो उनको शिकायत सारी की सारी जो है वो पेरेंट्स से है। यहाँ तक कि जिन टीचर्स से बात करें जो खुद भी पेरेंट्स हैं, वो जिस वक्त इन दी कैपेसिटी ऑफ द टीचर सोच रहे होते हैं तो उस वक्त उनको शिकायत पेरेंट्स से होती है, लेकिन वो जिस वक्त इन द कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स सोच रहे होते हैं तो उस वक्त उनको शिकायत टीचर्स से होती है। This is an ironic situation, but it's quite true. अगर हम ये कम्युनिटीज़ डेवलप करना चाहते हैं, जो कि इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, तो वो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ही के हवाले से है। जब हम ये करना चाहते हैं तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जी, जो हम इंशाल्लाह वी हैव टू टेक देम अलोंग। सबसे पहले तो ये कि हमें एक बिल्कुल वाज़े शेयर्ड पर्पस बनाने की ज़रूरत है, और वो क्लियरली अवेलेबल है कि जब हम दोनों इंस्टीट्यूशंस, पेरेंट्स भी और टीचर्स भी जो हैं, वो जिस वक्त एक अपने बच्चों के मुस्तक़बिल की तामीर कर रहे हैं तो इस लिहाज से वो पर्पस बिल्कुल क्लियर है। एंड creating a shared vision. I'm going to go through these points very quickly जी, so that we have some time. और थोड़ी सी presentation ये आज लंबी भी है तो कोशिश करूँगा कि जल्दी ले लूँ। अगर कोई point आपको लगे कि वाज़ेह नहीं हुआ तो इसको रोक लीजिएगा बेशक, या उसको नोट कर लीजिएगा और एंड पे उसके बारे में सवाल कर लीजिएगा। क्रिएटिंग अ शेयर्ड विजन, ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हमें एक वाज़ेह विजन क्रिएट करने की ज़रूरत है। एंड दिस विजन इज़ पर्टिकुलरली, जब मैं बात कर रहा हूँ और जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ पिछले 4-5 हफ्तों से, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो विजन बनाने की ज़रूरत है वो क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटेटिव स्टफ है कि जो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। Then the next point is creating regular learning opportunities with reference to these shared visions. हमारे जो शेयर्ड विजन्स हैं हम उनको कैसे बरूए कार ला सकते हैं, उनको कैसे मटेरियलाइज कर सकते हैं, उस लिहाज से हम क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान क्रिएट कर सकते हैं। और शेयरिंग एंड रिव्यूइंग अजम्पशंस एंड एक्सपेक्टेशंस अबाउट चिल्ड्रन, हमारी क्या अजम्पशंस हैं बच्चों के बारे में या इंसानों के बारे में इन जनरल। बिलअमूम जब हमारी बच्चों के बारे में नेगेटिव होती हैं तो वो असल में इधर ही से एमिनेट कर रही होती हैं कि हमारी अजम्पशंस इंसानों के बारे में भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अजम्पशंस एंड एक्सपेक्टेशंस बहुत पॉजिटिव नहीं है। अगर आप इसको जानना चाहें तो इसको कहते हैं, मैं पहले भी इसका तारुफ करा चुका हूँ जी, to be able to be aware of your own assumptions, एक फील्ड है जिसका नाम है क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपनी assumptions के बारे में जानना, दूसरों की assumptions को समझने के लिए क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कहलाती है जी। ये हम इंशाल्लाह किसी वक्त अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इसमें वर्कशॉप्स करेंगे, एंड यू विल एंजॉय दैट कि हम किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स को सामने रखकर उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके वी कैन अंडरस्टैंड आवर ओन assumptions regarding children. The next thing is seeking and providing support. जो चीज़ इसमें क्लियर करने की है वो ये कि इस वक्त भी अगर आप गौर कीजिए तो टीचर्स, ख़ास तौर पे जो टीचिंग इंस्टीट्यूट है वो स्पेशली एट द स्कूल लेवल, वो बच्चों के पेरेंट्स से सपोर्ट चाहता है। वो ये कहता है कि आप इनकी हेल्प कीजिए। वो सपोर्ट बेसिकली किस चीज़ में चाहता है? टू गेट द वर्क, व्हाट यू कॉल होमवर्क, डन। व्हाट सपोर्ट शुड बी सॉट, अगर आपने होमवर्क भी करवाना है तो पहले उनको उसकी तरबियत दीजिए कि दे शुड नॉट बी जस्ट फीडिंग देयर चिल्ड्रन विद फिश, दे शुड बी एक्चुअली प्रोवाइडिंग देम द अपॉर्चुनिटीज़ कि जिसमें वो फिश के पकड़ने वाले बन सकें, वो मछलियाँ पकड़ने वाले बन सकें। वो क्या सपोर्ट है जो पेरेंट्स को एक्चुअली देनी चाहिए, वो क्या सपोर्ट है जो टीचर्स एक्चुअली पेरेंट्स को दे सकते हैं,
ان کی بھی ایک فیلڈ ہے پوری کی پوری جو ٹیکنیکل qualifications پر مبنی ہے. How can they support the teachers, the parents, and how can the parents support the teachers? This has to be clearly determined. And finally, encouraging and promoting relevant attitudes and skills. ہمیں وہ جو ویژن ہے اس کے لیے ہمارے اپنے اندر کیا ایٹیٹیوڈز اور کیا اسکلز ڈیولپ ہونے چاہیے اس کی سمجھ پیدا کرنی ہے.